स्वागत है कविता जी, आत्म जागृति ग्रुप में, आपके ही ग्रुप में। आपका स्वागत, नमस्कार। जोरदार स्वागत करते हैं हम। थैंक यू। आज आज हमारा हमें आपको 8 टाइप ऑफ ब्रीदिंग्स हाँ जी, बताने वाली हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? नहीं तो मैं वो आईपॉड्स लगा लूं, आप बोलोगे बहुत तो। अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ आ रही रही है है। ना? ठीक है। हाँ, मैं आज लगाना भूल गई, लेकिन ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन। आप आज आए, मुझे सुनने के लिए शामिल हो रहे हैं, धन्यवाद। और सबसे पहले हम अपने गुरु पत्री सर को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, गौतम बुद्ध के द्वारा जो बताया गया रास्ता है ध्यान का। ध्यान में जीवन, और खाली ये ध्यान नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि गौतम बुद्ध ने हमें ध्यान सिखाया, लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया। मेरे ख्याल से आपने सबने सम्यक जीवन के 8 सूत्र के नाम से 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना है गौतम बुद्ध का ये, तो आप मुझे लिखे यस चैट बॉक्स में, तो हम ये भी फिर आपको मैं एक बार बताना चाहूंगी कि जो 8 फोल्ड पाथ है उनका, जो बहुत फेमस है, एक सम्यक जीवन जीने का मतलब एक संतुलित जीवन जीने का, जिसमें सब कुछ है, जो मध्यम मार्ग है। तो चलिए, एक यस आ चुका है। तो वो हम बताएंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओके, 8 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। तो गौतम बुद्ध ने टोटल 16 तरह की ब्रीदिंग बताई है, मतलब सांस लेने का तरीका, कि हमें अपने जीवन में अगर सम्यक जीवन चाहिए, जो मैंने बताया संतुलित जीवन चाहिए, एक स्वस्थ जीवन चाहिए, तो हमको किस तरह से सांस लेना चाहिए और कैसे हम इस पल में बने रह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इस पल में बने रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो उन्होंने हमको इसका और गौतम बुद्ध ने एक चीज और बोली है, उन्होंने बोला है कि खाली जो हम कहते हैं ना, दिमाग माइंड को काम करना है, मन को काबू में करना है, मन के ऊपर हमको अपना वो रखना है कि हमारा मन भटकता है, लेकिन वो कहते हैं कि खाली मन नहीं भटकता, हमारा शरीर भी उतना ही ज्यादा एक्टिव है। उनका कहना है, थैंक यू अंजू जी, ठीक है, मैं लेंगे जो सम्यक जीवन के 8 सूत्र है, प्रज्ञा जी हम जरूर लेंगे एक सत्र आगे इसके ऊपर, ठीक है ना? तो बहुत सारे यस आ चुके हैं। तो उनका कहना है कि संतुलित जीवन जीना है तो हमको अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। उनका कहना है कि हमारा शरीर हर वक्त एक्टिव मोड में रहता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग ना होके ह्यूमन डूइंग हो चुके हैं। और खाली हम नहीं, हमारी जनरेशन्स, मतलब कितने सारे हमारे पूर्वज हमेशा भाग 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 भाग, तो हमारे एक एक सेल में जो है ना, वो भागदौड़ घुसी हुई है। तो हमारे शरीर को भी शांत होने में बहुत समय लगता है। तो गौतम बुद्ध का कहना है कि खाली मन को शांत करने का प्रयास न करके मन और शरीर दोनों को शांत करने का प्रयास करना है। दोनों की शांति में ही फिर हमको पूर्ण संपूर्ण रूप से शांति मिलेगी, संपूर्ण रूप से हम जीवन को जी पाएंगे। अगर किसी एक चीज को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आधा ही रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने टॉक्स में उन्होंने बार बार कहा है कि आपको ये बोलना है कि आई एम अराइव्ड, आई हैव होम, आई एम होम, मतलब मुझे जहां पहुंचना था मैं ऑलरेडी वो हूँ, मैं ऑलरेडी एक बुद्ध हूँ, बस मुझे उसको डिस्कवर करना है। मैं अपने घर में ही हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने घर में हूँ, मैं ऑलरेडी एक बुद्ध हूँ, और मुझे अब खाली इसको रियलाइज करना बाकी है, ये गौतम बुद्ध ने कहा है और बार बार कहा है। तो आज जो हम सुनने वाले हैं टेक्स्ट, इसका नाम है इस टेक्स्ट का नाम है माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग, इस टेक्स्ट का नाम है। और इसमें गौतम बुद्ध ने 16 तरह के तरीके बताए हैं, जिनसे हम सांस लेके अपने जीवन में को भरपूर रूप से जी सकते हैं, और अपनी सफरिंग, जो उन्होंने 8 सूत्र बताए सम्यक जीवन के, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सफरिंग से हमें मुक्त होना है, क्योंकि हर मनुष्य सफर कर रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पर उसके अंदर कुछ ना कुछ संघर्ष चल रहा है, दुख है, पीड़ा है। तो इन ब्रीदिंग के सहारे हम अपनी सफरिंग जो है, हमारी पीड़ाएं हैं, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो 16 में से हम आज 8 तरीके सुनेंगे,
बहुत ही सिंपल है, जिसमें से पहला तो हम हमेशा करते हैं, जिसको हम कहते हैं आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान बहुत सिंपल है, उसमें खाली हमको अपनी इन ब्रेथ आने वाली सांस और जाने वाली सांस उस पर ध्यान देना है। तो बस आपको इतनी अवेयरनेस रखना है कि ब्रीदिंग इन मैं अपनी सांस अंदर ले रहा हूँ, ब्रीदिंग आउट मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ। लेकिन उनका कहना है कि इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ग्रेट है। और ये हमने देखा है खुद ही, जब हम ध्यान करते हैं कि केवल सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसको इसको एक्चुअली डिस्क्राइब किया है तिच ना हान है, जिनको हम प्यार से दे बोलते हैं। तो मैं बताऊंगी कि दे ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया। दे कहते हैं कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और हम इस पल में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रिलीज कर रहे होते हैं बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा, सफरिंग और बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स जो हमने बनाए होते हैं, बहुत सारा गुस्सा जो हमारे अंदर होता है। जब हम माइंडफुलनेस में ध्यान पे रहते हैं अपने, कि ब्रीदिंग इन मैं सांस ले रही हूँ, ब्रीदिंग आउट मैं सांस छोड़ रही हूँ, बस इतना करने से ही, वो कहते हैं इतनी सी प्रैक्टिस से ही हम बहुत सारी चीजें अपने अंदर से रिलीज करते रहते हैं। तो और उसके बाद क्या होता है कि हम एक ही चीज पर फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि माइंड की क्या क्वालिटी है कि एक बार में वो एक चीज पर ही फोकस करेगा। अगर आप थॉट भी देखेंगे तो एक थॉट आएगा, उसके सहारे से बना हुआ दूसरा थॉट आएगा, हमेशा ही ऐसा होता है। तो जब हम एक चीज पर फोकस किया, ब्रेथ पे अपने, तो हमने पुराने पास्ट की सारी पीड़ाएं छूट गई, हमसे निकल गई, और नया जो आने वाला फ्यूचर है उसकी जो चिंता है वो भी निकल गई। तो इसलिए ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जो ना केवल ध्यान में, बल्कि आप कभी भी दिन में जब भी आपको लगे कि मन बहुत भटक रहा है, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ब्रीदिंग इन मैं सांस ले रही हूँ, ब्रीदिंग इन, ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है और बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए आपको मुक्ति देती है इन सब विचारों से। ये दे कहते हैं कि पास्ट में सभी के पश्चाताप है, गिल्ट है, रिग्रेट है, शर्म है, बहुत कुछ है, और फ्यूचर में बहुत सारी चिंता है। तो इन सबसे मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है, फियर है, अनसर्टेनिटी है सामने, कि पता नहीं क्या होगा, अभी अभी में रहना, इस वक्त में रहना। तो जब भी ज्यादा विचार आए, पुराने या आगे आने वाले, तो हम दो इन चीजों पर फोकस कर लें। ब्रीदिंग इन मैं सांस ले रही हूँ, केवल 2 सांसें आप ऐसी लें, या 4 सांसें लें, या 5 सांसें लें। कि ब्रीदिंग इन मैं सांस अंदर ले रही हूँ, ब्रीदिंग आउट मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप तुरंत इस पल में आ जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी बॉडी की जो क्रिएट हो गई है वो कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद दे कहते हैं कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए आपको कुछ डिसाइड करना है, तो कभी भी आप उस मोड में ना लें डिसीजन जब आप परेशान है या बहुत चिंता में है या सोच में पड़े हुए हैं। तब आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने आप को इस ऐसी स्थिति में लाएं जब आपको फ्रीडम फील, कि हाँ मैं मुक्त हूँ चिंताओं से और मैं पास से, और तब अपनी लाइफ के डिसीजन लें। कोई भी डिसीजन लेना है आपको तो, और आप किसी भी इमोशन के प्रभाव में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ये तो है पहली एक्सरसाइज फ्रेंड्स। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अपनी सांस लेके उस पर ध्यान दो कि वो सांस कहाँ जा रही है, और जहां तक जा रही वहां तक उसको फॉलो करो। जैसे मैं अभी अपनी सांस लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी सांस जा रही है यहाँ इस रैन। वैसे आप भी अगर अपनी सांस पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हर ब्रेथ जो है वो बॉडी के किसी अंग तक जाती है, जहां उसकी जरूरत होती है, बॉडी की इंटेलिजेंस उसको लेके जाती है। तो वो कहते हैं कि एक जैसे ये पेन है, बोले आप सांस लीजिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक उस सांस को आपको फॉलो करना है। ब्रीदिंग इन अपने आप को फोकस रखिए जहां तक सांस जा रही है आपकी, और ब्रीदिंग आउट सांस बाहर जा रही है। तो ये आपको करना है। तो इसमें आपने क्या किया कि जब आप सांस पर ध्यान दे रहे हैं, ब्रीदिंग इन में कहाँ तक जा रही है, तो इसमें आप वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपने ध्यान की एनर्जी के साथ ध्यान को केंद्रित करने की एनर्जी भी डाल दी है, फोकस या कंसंट्रेशन आपने उसमें डाल दिया। तो क्या हो गया कि ज्यादा अच्छा आपका ध्यान हो गया और कंसंट्रेशन आपका ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इनका कहना है कि आप खाली माइंडफुल नहीं हो, आप केंद्रित भी हो उस चीज पे। और जब आप किसी चीज पे केंद्रित हो जाते हो तो आप बहुत ही हल्कापन फील करते हो। आप अगर उस मोमेंट में केंद्रित हो, तो इनका कहना है कि आप कभी करके देखिए, ये बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग होती है कि आप उस मोमेंट में केंद्रित हो, आप
आपका ध्यान कहीं और नहीं भटक रहा, आपकी सांस कहाँ जा रही है, क्या वो पेट तक जा रही है, या वो पैर तक जा रही है, या वो सर तक जा रही है, बस आप वो देखो और आपके अंदर एकदम से बहुत हल्कापन आ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब थर्ड एक्सरसाइज हम सुनते हैं। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? थर्ड, अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना भूल गई कि गौतम बुद्ध की जो 8 टाइप की ब्रीदिंग है, इसमें से 4 जो है, ये शुरू वाली ये आपकी बॉडी के लिए है और बाद की 4 वाली आपके माइंड के लिए या मन के लिए। तो अभी जो हमने की, इन सब में बॉडी कनेक्टेड थी। पहली एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए थी, दूसरी भी बॉडी के लिए थी, कहाँ तक जा रही है, और तीसरी भी बॉडी के लिए है, क्योंकि बॉडी को वो जब कहते हैं शांत होगी तभी मन शांत होगा हमारा। तो तीसरी एक्सरसाइज में वो कहते हैं कि टू बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। इनका कहना है कि हम किसी काम में इतने घुस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी एक बॉडी भी है। तो हमको अपनी बॉडी के लिए अवेयर होना है, क्योंकि जब हम अपने शरीर के लिए अवेयर होंगे तो शरीर अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी का डेफिसिट बन जाएगा जो जो हमारी बीमारियों का कारण बनेगा। तो इनको तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी। मैं सांस लेते हुए अपने शरीर के प्रति पूर्ण रूप से जागृत हूँ, पूरे शरीर के प्रति, नीचे से लेके ऊपर तक, है ना। आपका मन जो है पूरा आपका यहाँ वहां से आके, वो कहते हैं, शरीर में स्थित हो जाता है। जैसे आप बोलते हो कि मैं सांस लेते हुए अपने शरीर के प्रति पूर्ण रूप से जागृत हूँ, तो आपका मन आके शरीर में स्थित हो गया। नहीं तो क्या होता, मन का स्वभाव वो यहाँ वहां भटकता रहता, हर वक्त बाहर ही रहता, कभी शरीर में नहीं रहता। तो इस तरह से क्या हो जाता, हमारा एम्बॉडीड माइंड, मन और शरीर हमारे एक हो गए। आप पूरे शरीर के प्रति आप अवेयर हो गए, आप फुल्ली प्रेजेंट हो गए इस मोमेंट में। और इसमें 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। जैसे ही आप सांस को लें तो आप नीचे पैर के अंगूठे से लेके अपना ध्यान अपने पैर से लेके अपने पूरे शरीर की तरफ ले जाइए, हाथों की तरफ ले जाइए, देखिए हाथों को। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी। किसी भी सिचुएशन में आप पड़े हुए हो, फंसे हुए हो, परेशान हो, या ऐसे ही कभी भी दिन में 2-4 बार, तो जब आप अपनी बॉडी को इस तरह से देखोगे तो आपको एकदम से रिलीफ महसूस होगा। आपके शरीर जो है, आपका शरीर आपको, आप उसको रिकॉग्नाइज जैसे ही करते हो तो शरीर को बहुत ही हल्कापन फील होता, बीमारियां कोसों दूर रहती, सिर्फ इतना सा ध्यान देने से। यही प्रैक्टिसेस फ्रेंड्स अगर बचपन से हमें सिखाई जाए ना, तो कभी कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, क्योंकि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए रहते हैं, दूसरे चीजों में मन लगाए रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें बकवास जो कि किसी काम की नहीं है, उनमें हमारा देखो, आप छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, कुछ नहीं तो वो वीडियो गेम में कितनी बुरी तरह से घुसे रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो, अपनी आंखों को खराब कर रहे हैं, अपने ब्रेन के ऊपर इतना लोड। ब्रेन सबसे ज्यादा कैलोरी खाता है। जब आप खाना खाते हो आपका ज्यादातर हिस्सा तो ब्रेन ही ले जाता है, और फिर आप जब किसी गेम में लगाते हो अपने ब्रेन को, कितने सारे न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन होता है और आपकी कितनी सारी ऊर्जा उसमें व्यर्थ चली जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है। इन सब फालतू की चीजों में, एप्स में, इन सब में, गेम्स में, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने आप को भी बचाइए, और अपने शरीर में ऊर्जा की कमी मत होने दीजिए, क्योंकि जैसे शरीर में ऊर्जा की कमी होती वैसी वहां पे बीमारी आती। तो ये कहते हैं कि वननेस ऑफ बॉडी और माइंड, ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये क्रिएट करती है वननेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से वो कहते हैं, आपने कोई काम, जैसे कई लोग कंप्यूटर में बैठे, वो घुसे रहते हैं उस कंप्यूटर में, भूल जाते हैं कि उनका एक शरीर भी है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया आता चला जाता, वो देखते चले जाते। तो इनका कहना है कि कंप्यूटर में एक बेल लगाइए आप, जो हर 15 मिनट में, 20 मिनट में टिंग करके बोले। आप चाहे तो अपने घर में भी एक बेल लगाइए जो 15-20 मिनट में टिंग, और जब वो बेल बोलेगी तब आपको एक सांस सिर्फ ऐसी लेनी है कि ब्रीथिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी। और जैसे ही आप बोलोगे, अपने शरीर की तरफ सिर्फ देखोगे और आपकी एनर्जी आप एकदम से चेंज हो जाएगी, आपका शरीर खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, और आपका जीवन, ये कहते हैं कि यू विल लिव मोर डीपली, आप गहराई से जीवन जीने लगोगे। अभी जो उथलापन है हमारे जीवन में, हम सिर्फ ऊपरी परत में जी रहे हैं, ऊपर ऊपर ऊपर। तो आप गहराई से अपना एम्बॉडीड जीवन, जिसमें मन और शरीर एक है, ऐसे जीवन जीने लगोगे। ये कहते हैं कि ट्रूली अलाइव आप तभी होते हो जब आपका मन और शरीर एक होता है। और अगर आपका शरीर और मन वननेस में नहीं है, एक नहीं है, तो आप
आधा जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए ट्रूली अलाइव होना है तो हर 15-20 मिनट में अपने आप को याद दिलाओ कि ब्रीथिंग इन आई एम अवेयर ऑफ माय बॉडी, ठीक है ना। और अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को एंजॉय करना सीखो। दे कहते हैं कि हर सांस को हमें एंजॉय करना आना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का आधार है। तो जब भी सांस लें एक वाव होना चाहिए, वाह क्या बात है, एक सांस और अंदर गई, है ना फ्रेंड्स। थैंक यू बोलना चाहिए उसके लिए हमको। तो स्माइल करिए, स्माइल करिए और अपनी बॉडी को एंजॉय करिए और अपने बॉडी के टेंशन को रिलीज करिए सांस के साथ। और ये दे कहते हैं कि कितनी अद्भुत बात है कि 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने ये बात लिखी, जो आज की डेट में भी कितनी ट्रू है। तब भी रही होगी, लेकिन तब शायद जीवन ज्यादा आसान था, अब तो जीवन लोगों ने खुद बहुत कठिन बना लिया है। तो इसलिए आप अपनी सांस, गो बैक टू योर ब्रेथ, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं, गो बैक टू योर ब्रेथ। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, बीच में एक बार ब्रीदिंग इन आई एम अवेयर ऑफ माय बॉडी। गहरी नहीं भी लीजिए तो आप सिर्फ बोलिए कि ब्रीदिंग इन आई एम अवेयर ऑफ माय बॉडी एंड स्माइल। स्माइल करिए, स्माइल जो है वो जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। तो अब हम फोर्थ एक्सरसाइज पे आते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज क्या बोलती है? फोर्थ कहती है कि अब हमें क्या करना है, अभी अवेयर हो गए हम। देखिए फ्रेंड्स कैसे सीरीज में चल रहा है, पहले खाली ब्रेथ के ऊपर था कि ब्रीदिंग इन, उसके बाद ब्रीदिंग इन के साथ कुछ और ऐड किया, फिर कुछ और ऐड किया, और अब चौथी एक्सरसाइज में वो कहते हैं कि ब्रीदिंग इन आई काम द बॉडी, मैं अपनी बॉडी को शांत करता हूँ। अभी तक हम अवेयर थे, अब हम शांत करेंगे अपने शरीर को चौथी एक्सरसाइज में। तो ब्रीदिंग इन, ये सारी एक्सरसाइज जो है ये गौतम बुद्ध जो अपने शिष्यों को कराया करते थे, और जब उनके पास कोई आता था सुनने के लिए, लेक्चर देने के लिए, तब भी वो इसको कराया करते थे। वो कहते हैं कि ब्रीदिंग इन आई काम माय बॉडी, आई रिलीज द टेंशन। ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेते वक्त आप बोलिए कि अब मैं अपने शरीर को शांत करती हूँ और अब मैं सारा टेंशन रिलीज करती हूँ। बस इतना बोलना ही काफी है। आप कुछ कोशिश नहीं करनी कि यहाँ से निकालूं टेंशन, यहाँ से निकालूं, यहाँ से कहीं से नहीं निकालना है। आपका संकल्प ही काफी है। खाली आप इतना बोलिए कि सांस लेते हुए मैं अपने शरीर को पूर्णतः शांत करती हूँ और अपने शरीर का पूरा टेंशन निकालती हूँ। तो अपने आप टेंशन निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत सारा टेंशन है, बहुत जगह नॉट्स बनी हुई है, क्योंकि हम कोई एक विचार चलता रहता है और वो विचार जो है शरीर में किसी एक जगह टाइटनेस पैदा कर देता है। तो वो जहाँ पे टाइटनेस पैदा कर देता है वहां पे सर्कुलेशन ब्लड का कम हो जाता है। सर्कुलेशन कम होने से, ऑक्सीजन कम होने से वहां पे फिर आपको दर्द होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा वहां पे। इनका कहना है कि हमें उस टेंशन को रिलीज करना है। तो अपनी आउट ब्रेथ के साथ आप अलाउ करते हो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए। तो हम पूरा ध्यान जो है अपना इस पे रखते हैं कि सांस लेते हुए मैं अपने शरीर को पूर्णतः शांत करता हूँ और सांस छोड़ते हुए मैं अपनी बॉडी के टेंशन को रिलीज करता है। तो बस खाली इतना करने से आप अपनी बॉडी की बहुत ही अच्छे से केयर कर सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट, अच्छा चलिए ये वाला खत्म करके फिर मैं जरा एसी बंद करना, बहुत ठंडा कर रहा है। तो कर अब लीजिए, आ कोई गई बात नहीं, 5वीं एक्सरसाइज है। कर 5वीं लीजिए। एक्सरसाइज कहती है, 5वीं एक्सरसाइज में हम कहाँ पहुंच गए? अपने रियल्म ऑफ माइंड, यानी कि हम शरीर को छोड़ के अपने मन पर पहुंच गए। अभी तक हमने शरीर के ऊपर काम किया, अब मन पे काम करेंगे। मन पे काम करने के लिए क्या है? पहली एक्सरसाइज क्या है? जनरेटिंग जॉय। हमको आनंद उत्पन्न करना है, क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी हुई है समस्याओं में फंसे रहने की। तो हमको श्वास के साथ अपने अंदर आनंद उत्पन्न करना है। इसका नाम है, इस एक्सरसाइज का नाम है जनरेटिंग जॉय। जनरेट करना है जॉय। तो ये कहते हैं कि जो एक अच्छा साधक है, एक अच्छा प्रैक्टिशनर है, वो जानता है कि इस पल में कितना आनंद है और इस पल में क्यों आनंदित होना है हमको। क्यों? क्योंकि आप माइंडफुल हो, आप जानते हो कि आप स्वस्थ हो, आप प्रसन्न हो, आप जो हो क्या बोलते हैं, अच्छे से खा सकते हो, अच्छे से पी सकते हो, जहाँ चाहे घूम सकते हो, परिवार वालों से मिल सकते हो।
इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो ये साधक जो है अच्छे से जानता है कि इस पल में कैसे आनंदित हुआ जाए। सिर्फ ये थॉट ही आनंदित करने वाला, आपको बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। खाली रिकॉग्नाइज करिए जो आपके अराउंड जो अच्छी कंडीशन है, गुड कंडीशंस है, आप उनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए और आप खुशी से भरपूर हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि हमें अपने आप को और अपने लव्ड वंस को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमेशा अपने आप को बताते रहिए। जब भी आप सांस लें, आप माइंडफुली सांस लें, तो एक थॉट जरूर अपने कभी कभी मन में डालिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। अभी इस पल में हम खुश हो सकते हैं। हमको उसके लिए, उस खुशी के लिए भविष्य में भागने की जरूरत नहीं। पास जो था वो तो खत्म हो चुका, लेकिन लोग क्या करते हैं, खुशी के लिए भविष्य में भागते हैं कि अच्छा ये कर लेंगे तब खुश हो जाएंगे, या वो पा लेंगे तब खुश हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध की ये बहुत जबरदस्त टीचिंग है, लिविंग हैप्पीली इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में खुश रहना। क्यों? क्योंकि जीवन तो अभी इस पल में, जो निकल गया वो निकल गया, आगे आने वाला उनका कहना है कि पास्ट तो डेड हो गया, खत्म हो गया, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। तो फिर हमारे पास क्या है? अभी ये पल। तो खुश किसमें होना है? अभी इस पल में। अभी इस पल में ही सारी खुशी है, सारा आनंद है। और इस सूत्र में इन्होंने, गौतम बुद्ध ने लिविंग हैप्पीली इन द प्रेजेंट मोमेंट को 5 बार बोला है, इनका कहना। तो जब 5 बार आया है, इसका मतलब ये कितना महत्वपूर्ण है, दे कहते हैं। और ये सूत्र जब गौतम बुद्ध ने बोला था, कब बोला था? उन्होंने श्रावस्ती में वो था, नगर था, उसमें उन्होंने उनसे मिलने के लिए एक अनाथ पिंडिका नाम का एक व्यापारी आया। और वो व्यापारी जो है वो अपने साथ कई 100 व्यापारियों को लेके आया। और जब वो बहुत सारे व्यापारियों को लेके आया तो गौतम बुद्ध ने जो उसको समझाया, ये गौतम बुद्ध ने लेक्चर दिया है जिनको कि सूत्रों के रूप में लिखा गया है। तो गौतम बुद्ध ने उस दिन उन सारे व्यापारियों को बैठा के एक ही बात समझाया, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे कि ज्यादातर व्यापारी फ्यूचर में रहते हैं। वो हमेशा आगे की बात सोचते रहते हैं, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये करने से क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, उनके मन में शक रहता। तो उनने व्यापारियों को ये सूत्र बताया, जिसमें कि उनने बोला है, दृष्ट धर्म सुख विहार। विहार का मतलब है जीवित रहना, लिव। सुख यानी कि सुख, और दृष्ट धर्म यानी कि प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में खुशी से रहना। हमको आज में, अभी में खुशी से रहना, इस पल में खुशी से रहना। आगे का इंतजार नहीं करना कि कब क्या होगा, तब हम उसमें खुश होंगे। तो इनका कहना है कि इस बारे में जो है हमारा दृष्टिकोण बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है कि जब ऐसा हो जाएगा तब तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस रिवॉर्ड वाली कंडीशन से वापस आना है हमको फ्रेंड्स। हमको अभी इस पल में जो खुशी है उसको रिकॉग्नाइज करना है, इस पल में खुश रहना सीखना है। यही खुशी, यही है जो सार है जीवन का। अब इसके बाद 6th एक्सरसाइज जो है फ्रेंड, 7th और 8th एक्सरसाइज ऑलमोस्ट एक ही है। 6th एक्सरसाइज में वो कहते हैं कि हर साधक को मालूम होना चाहिए कि हैप्पीनेस कैसे उत्पन्न की जाती है। अगर हैप्पीनेस नहीं है आपके घर में, आपके जीवन में, तो एक साधक का ये कर्तव्य बनता है कि उसको खुशी जनरेट करना आना चाहिए। ये एक साधक को जरूर आना चाहिए कि हैप्पीनेस कैसे इस पल में ढूंढी जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है हैप्पीनेस ढूंढने का? मुस्कुराना, हंसना, खुश होना। तो ये कहते हैं कि मुस्कुराइए, अपने घर में हंसिए, जितना ज्यादा आप हंस सकते हैं, खुशी से जीवन जीना है। क्रिएटिंग हैप्पीनेस, ये कहते हैं कि क्रिएटिंग हैप्पीनेस इज एन आर्ट। ये एक कला है जो कि हर साधक को मालूम होना चाहिए। हर साधक को ये बात का, आप लोग फ्रेंड्स सबको ध्यान रखना है कि हमें खुशी कैसे अपने घर में जनरेट करनी है। अभी जैसी भी कंडीशन है, मान लीजिए अभी भी आप लोग खुश, ठीक ठाक ही है, लेकिन हमें खुशी से जीना है। तो खुशी जनरेट करना है। कैसे? गाना गाइए, आप गुनगुनाइए, गाना गाइए, नाचिए। जो ओशो कहते हैं ना, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। इसलिए हर साधक को ये कहते हैं कि खुशी जनरेट करने की कला सीखना बहुत जरूरी है। ये 6th एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। और 7th और 8th एक्सरसाइज जो है वो उसके बाद आ जाता है पेन के ऊपर।
ये दोनों मिली हुई है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, तो मैं एक साथ ही बताती हूँ। सेवंथ एक्सरसाइज हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है? टू बी अवेयर ऑफ अ पेनफुल इमोशन। हम सब के अंदर बहुत सारे पेनफुल इमोशंस हैं फ्रेंड्स, और जिनको कि हम दबाते रहते हैं, या हम कहते हैं अब तो हम साधक बन गए, अब हम इसको जानते हैं, अब तुम मत आओ, या दूर भगाते हैं, धक्का देते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी चीज जो पेनफुल है, हमको बुरी लग रही है, हम उसको धक्का दे दे के दूर करते रहते हैं। जब वो आता है, हम उसको वापस धक्का देते हैं। तो ये कहते हैं आपको अवेयर होना है, और उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनको कहना है कि कोई भी पीड़ा भरी भावना जो है, वो जैसे ही आपके अंदर आए, आपको उसके प्रति जागृत होना है कि हाँ, ये दुख या पीड़ा भरी भावना अब मेरे अंदर अंकुरित हुई है, मुझे इसको कवर नहीं करना है, मुझे उससे भागना नहीं है, मुझे उस दर्द को रिकॉग्नाइज करना है। क्यों? क्योंकि जितने बार आप उसको भगाते हो, वो वापस पलट के आता है। उसको रिकॉग्निशन चाहिए, उसको अंदर से आपका रिकॉग्निशन चाहिए कि हाँ भाई, ये दुख है, ये पीड़ा है, ये मेरे अंदर है, उसको हमको भगाना नहीं है। तो वो इतने अच्छे से बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो भी पेन है, आप उसको बोलो, हेलो माय पेन, आई आई नो यू आर देयर, तुम हो। अपने पेन को हेलो बोलो, और बोलो कि मुझे पता है कि तुम वहां पर हो, एंड आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती है हमारे अंदर, बहुत सारे डर होते हैं जिनसे हम भागते रहते हैं हमेशा। तो उनको भागना नहीं है, हमें उनका सामना करना है, हमको उनको उनकी केयर करना है, हमको उनको बताना है कि हाँ, हम हैं यहाँ पे, हम आपकी देखभाल करने के लिए हैं, और हमें फाइट नहीं करना है। अपनी सफरिंग के साथ जो हमारी ऑलरेडी पीड़ा है, कोई भी हिंसा नहीं करना है, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि मैं एक आपको वो बताना भी चाहूंगी। एक मैंने आपने भी शायद सुना होगा, नील डोनाल्ड वॉल्श का नाम आपने सुना होगा। तो मैं आगे बताती हूँ, अभी पहले इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ। तो हमको अपने, जैसे कहते हैं, जैसे एक बच्चा रो रहा है और माँ उसको जैसे ही उठाती है गोद में प्यार से, तो बच्चे को कितना सुकून मिलता है। तुरंत बच्चा रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई उसकी देखभाल करने वाला है। तो ऐसी माइंडफुलनेस की जो ऊर्जा है, उससे हमको अपनी सफरिंग को गले लगाना है, उसको बोलना है सफरिंग को। और फ्रेंड्स, ये मैंने करके देखा, ये बहुत ही कारगर उपाय है। आप जैसे ही उसको बोलोगे कि हाँ, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए, आप जैसे ही उठा के उस पीड़ा को, आप सोचोगे छोटा बच्चा है वो, आप उसको गले से लगाओगे, वो धीरे 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 उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, वो गायब होने लगेगी। तो हमको बोलते हैं कि एक लविंग जो माँ होती है, वो कैसे समझती है कि हाँ, मेरे बच्चे को कोई चीज परेशान कर रही है, वो सफर कर रहा है, तो हमको उसको प्यार से लविंग माँ की तरह उठाना है, पूरे ध्यान से उस भावना को देखना है, क्या कह रही है वो भावना हमसे, रिकॉग्नाइज करना उसको कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा बता रही हो और मैं ऐसा समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। तो आपको, यू हैव टू बी देयर फॉर योर फीलिंग, योर इमोशन। आपको आराम से सांस लेते हुए, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि अगर आप ज्यादा परेशान है उस सफरिंग से, वो बार बार इमोशन आ रहा है, तो आप बहुत आराम से सांस लेते हुए आप 4 कदम या 10 कदम चलिए, और 10 कदम में आप उस पीड़ा को रिकॉग्नाइज करिए कि हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो इनका कहना है कि इसको कहते हैं माइंडफुल वॉकिंग। तो वो 10 कदम में ही आप देखेंगे कि वो पीड़ा की जो एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, वो कम होती चली जाएगी, धीरे 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 विलुप्त होती जाएगी। तो मैंने जो बताया, नील डोनाल्ड वॉल्श करके एक राइटर है, जिनकी एक बुक है कन्वर्सेशन विद गॉड, जो कि शायद आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, उसकी मूवी भी है उसका एक सीन है बहुत टचिंग, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसमें क्या होता है कि नील जो है, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और उनको, उनकी बोन क्योंकि टूट जाती है, तो उनकी नौकरी छूट जाती है, उनका घर भी नहीं रहता, वो होमलेस हो जाते हैं, और उनकी इतनी बुरी नौबत आ जाती है कि खाने को कुछ नहीं रहता कोई उनको, वो क्योंकि वो कॉलर बड़ा सा पहने रहते हैं, पीछे कुछ लगा रहता है, तो उनको कोई नौकरी भी नहीं देता, कहता तुम क्या काम करोगे। तो वो जो कोई खाना फेंकता है बचा हुआ अपना डस्टबिन में, बेचारे वो उठा के खाते हैं,
और होमलेस लोगों के बीच में रहते हैं, थोड़े थोड़े कुछ कुछ पैसे जमा करके और अपने कुछ कुछ खर्चा चलाते हैं, खाना पीना चलाते हैं। और धीरे धीरे खैर वो सफरिंग से निकल आते हैं, तबीयत भी ठीक हो जाती है। वो बहुत, उसके बाद तो फिर वो बहुत ही पॉपुलर हो गए, आपको मालूम है, एक के बाद एक उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितने टॉक्स दिए हैं। तो उनकी जो मूवी है उसमें उसका एक सीन है कि वो एक टॉक दे के हॉल से बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि उस हॉल को वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ यहाँ तो मैं था। फिर वो देखते हैं कि जब उनकी कितनी बुरी हालत थी, ऐसे गंदे कपड़े, कॉलर बंधा हुआ, भूखे प्यासे, वहां पे वो चले जा रहे हैं, वो अपने आप को देखते हैं। और जब वो अपने आप को देखते हैं तो फिर वो यहाँ से, जहाँ कार, जिस एक बड़ी कार में बैठने वाले होते हैं, उससे वो चल के जाते हैं और वहां जाते हैं, और वो अपने जो पुराना उनका जो रूप रहता है वो वाला, उसको वो कंधे पे हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं मैं हूँ तुम्हारे लिए। इतनी इतनी फ्रेंड्स, इतनी टचिंग था ये सीन, मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैंने सोचा कि सही बात है, कितना, मतलब वो जो नील था जो इतने कष्टों में था, उसको कितना सहारा मिला होगा जब ये वाला नील, आज जिसके पास सब कुछ है, उसने जाके उससे कहा कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। कितना तो ये खूबसूरत। फ्रेंड्स जरूर आप देखिए, अगर आपने नहीं देखी है ये मूवी तो ये मूवी देखिए, नहीं तो ये बुक पढ़िए, कन्वर्सेशन विद गॉड। बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल बुक है ये। उनके बाद में उनके कन्वर्सेशंस है जो उन्होंने ईश्वर के साथ, उनके संवाद है जो कि उनको एकदम से अंदर से निकलने लगते हैं, जिसको कि उन्होंने किताब के रूप में लिखा। तो वही फ्रेंड्स हमको करना है जो गौतम बुद्ध ने ये बोला है कि हमको अपने फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है, हमको अपने दुख पीड़ाओं को हमको अपनाना है, हमको उनको भगाना नहीं है। हमको उनको बोलना है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए। जो पास्ट में कुछ हुआ, जब तुम कमजोर थे, बीमार थे या कुछ था, लेकिन अब तो मैं शक्तिशाली हूँ, अब मैं संभाल सकती हूँ, तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। इस तरह से हमको रिकॉग्नाइज करना। अब एक उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया फ्रेंड्स, ये देखिए आप, वो कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है उसमें क्या है, उसमें ये कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस में ये कहते हैं माइंड के दो हिस्से हैं, ऊपर माइंड है और नीचे क्या है, स्टोर है। तो ये कहते हैं कि ये सारी फीलिंग्स जो है हमारी, ये स्टोर में नीचे रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फीलिंग लिखी है एंगर, ये सीड के रूप में रहते हैं, बीज के रूप में। और यहाँ पे एक बीज है माइंडफुलनेस का। तो कहते हैं हमारे माइंड में दोनों चीजें हैं। हमारे माइंड में क्या है, एंगर भी है और माइंडफुलनेस भी है। हमारे माइंड में ऊपर का हिस्सा माइंड का है, नीचे का हिस्सा स्टोर का है। तो कहते हैं जब तक लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुशी खुशी चल रहा है, तो आप खुश हो, सब अच्छा है। अचानक किसी ने आके आपको कुछ बोल दिया, मैं इसका नाम मैं ग्रुप में लिख दूंगी, सोनम जी। तो आपको किसी ने डांट दिया, आपका बैलेंस गड़बड़ हो गया, आपको गुस्सा आ गया। अब क्या हुआ, जैसे ही गुस्सा हुआ तो वो सीड जो था, जो नीचे पड़ा है स्टोर में, वो क्या करेगा, पेड़ बनने लगेगा। तो इनका इनका बहुत सिंपल फंडा, इनका कहना है कि जिन सीड्स को आप ज्यादा छुओगे उनका पेड़ बहुत ज्यादा जल्दी बड़ा होगा। तो ये कहते हैं अगर आप माइंडफुलनेस में रहते हो, माइंडफुलनेस के सीड को आप ऑफन छूते रहते हो, तो माइंडफुलनेस का पेड़ सख्त से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको बहुत बार छुआ है। तो जैसे ही किसी ने आपके एंगर वाले सीड को छुआ, तो आप क्या करोगे, माइंडफुलनेस वाले सीड को तुरंत आप संभाल लोगे उसको। आप माइंडफुलनेस वाले सीड को छुओगे कि हाँ किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, और जैसे ही आपने उस माइंडफुलनेस वाले सीड को छुआ, तो वो इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा कि एंगर का पेड़ तो थोड़ा होगा, माइंडफुलनेस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से वो पेड़ भी निकाल के बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये एंगर का थोड़ा सा पेड़ बढ़ा नहीं, देखिए इतना सा ही बढ़ पाया एंगर का पेड़। और माइंडफुलनेस आप जैसे आपके अंदर आ गई, तो माइंडफुलनेस यहाँ आ जाएगी। इसको बोलते हैं मेंटल फॉर्मेशन। तो ये मेंटल फॉर्मेशन तक आने के पहले आपकी माइंडफुलनेस आ गई मेंटल फॉर्मेशन तक। मेंटल फॉर्मेशन पहले माइंडफुलनेस बन गया कि अच्छा हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हमारे स्टोर में, इनका कहना है, हर तरह की सीड्स है। लेकिन बहुत हमको माइंडफुलनेस का, अगर हमने सीड को ऑफन बहुत बार छुआ है, तो हम अपनी जितनी भी तरह की भावनाएं जो हमारे अंदर आ रही हैं, जिनको हम नहीं पसंद करते, ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, उनको हम अपने माइंडफुलनेस से पहचान सकते हैं कि हाँ अब ये तो मेरे अंदर ये ऐसी भावना आ रही है, ये तो ठीक नहीं है, ये होना ठीक नहीं है। तो बस अपने आप शांति आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि मेंटल फॉर्मेशन किसी चीज की बने,
उसके पहले आपकी ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप माइंडफुलनेस के सीड को छू लो। अब ये कहते हैं कि माइंडफुलनेस के सीड को आपको इतने बार छूना पड़ेगा उसके पहले प्रैक्टिस के लिए, कि जिससे कि आपको उसको छूने की आदत रहे, प्रैक्टिस रहे। क्योंकि आप ऐसे नहीं होता कि आप गुस्सा आया उसके बाद आपने आपको पहले ही माइंडफुल होना पड़ता है। तो माइंडफुलनेस में हमेशा प्रैक्टिस को बनाए रखिए फ्रेंड्स, जिससे कि जब आपके अंदर वो सीड आपको लगे कि अब मेरे अंदर ये गलत भावना आ रही है, तो माइंडफुलनेस पहले जागृत हो जाए देखने के लिए। तो इसीलिए ये आठों एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप लगातार माइंडफुलनेस में रहते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर कोई अगर भावना आती भी है तो आपको पहले पता चल जाता अपने आप ही, क्योंकि आप तो माइंडफुलनेस में है। तो फिर आप देख पाते हो कि क्या ये गुस्सा उचित है, क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए, और ये गुस्सा मेरे लिए क्या है, फायदेमंद है कि नुकसानदेह। बस आप जैसे ही फायदा नुकसान हमारा ब्रेन बहुत जल्दी पहचानता है। तो जब आप पहचान लेते हो ये फायदेमंद है या ये नुकसानदेह है, तो तुरंत ही आप समझ जाते हो अरे ये तो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है, तो अब मुझे इसमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। तो इनका कहना है कि माइंडफुलनेस का बीज पेड़ जो है वो हमारे अंदर हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी पीड़ा आए, कोई भी चीज आए, हमको माइंडफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका कहना है कि एक जब आप माइंडफुल होते हो तो एक बहुत पावरफुल सोर्स होता है आपके पास एनर्जी का, किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए। ठीक है ना? तो हमें किसी चीज को अगर ओवरकम करना है तो हमको माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें फाइटिंग नहीं करना है अपने अंदर, किसी भी चीज से कोई फाइटिंग नहीं। वी जस्ट हैव टू बी माइंडफुल। हमको और कुछ नहीं करना है, किसी चीज से लड़ना नहीं है, और अपने आप से तो बिल्कुल नहीं लड़ना। बहुत ही एनर्जी का हम व्यय करते हैं। तो इसीलिए आपको बोलना है कि ब्रीदिंग इन आई नो दैट आई हैव एंगर, मुझे मेरे अंदर गुस्सा है, या आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर जेलसी है, या मेरे अंदर निराशा है। ठीक है ना? और फिर आप बोलते हो उसको कि ठीक है, नाउ आई टेक केयर ऑफ यू, मैं अपनी निराशा को मैं संभाल लेता हूँ, मैं उसके लिए हूँ, मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं उसको गोद में उठाता हूँ। ठीक है ना? इस तरह से आप अपने आप को बता सकते हो। अब 7th और 8th एक्सरसाइज फ्रेंड्स बहुत कुछ आपस में मिली हुई है। 8th एक्सरसाइज का क्या है? 8th एक्सरसाइज है अपने जो दुख है उसको, ये कहते हैं, इनकी एक बुक का नाम भी है, नो मड नो लोटस, यानी कि जहाँ सफरिंग नहीं है वहां पे, जहाँ पे कीचड़ नहीं है वहां पे कमल भी नहीं है। तो हमें अपनी जो सफरिंग है, 8th एक्सरसाइज क्या है, हमें अपनी जो सफरिंग है उसको कमल में कन्वर्ट करना। कैसे करना? इसी तरह से जो हमने अभी किया, कि जैसे ही गुस्सा आया उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको तुरंत लोटस में बदल देना। यानी कि हमको उसको माइंडफुली देखना कि अच्छा ये गुस्सा आ रहा, तो गुस्सा होने से मुझे फायदा तो है नहीं कुछ भी, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं स्माइल कर देती हूँ। ठीक है ना? बहुत कठिन है फ्रेंड्स, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि जैसे धरती है, सारा कचरा लेके सारा कचरा लेके उसमें से इतने सुंदर सुंदर वृक्ष फूल बनाती है, हमको भी उस कचरे में से ही बने हुए हैं, वही सब सब्जियां फल खाते हैं हम। तो इतनी सुंदर सुंदर चीजें देती है। ऐसे हमको ये आर्ट सीखनी बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से अपनी सफरिंग से निकल के हम कमल खिलाए अपने जीवन में, माइंडफुलनेस के लोटस खिलाए। तो इसमें आगे की जो 8 एक्सरसाइज है, ये शुरू के 8 है, ये आगे की 8 इसी तरह से है कि हमको अपनी सफरिंग को कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, किसमें? खुशी में, लोटस में। तो बहुत बहुत ही हार्ट टचिंग और बहुत ही अच्छे सूत्र हैं फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने। मैं कई बार वंडर करती हूँ कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने एक एक चीज को रिकॉग्नाइज किया, ह्यूमन की जो अंदर फॉर्मेशंस बनती हैं और कैसी परिस्थिति में बनती है और कैसे उनके ऊपर विजय पाए जाए। मतलब हम नहीं तो अपने जिंदगी भर इन इमोशन से हम लड़ते रहते हैं, हमें नहीं मालूम। तो हमें क्या करना है, हमको इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, हम इनको प्यार से, खुशी से, हम इनको क्या कहना चाहिए, सांत्वना के साथ हम इनको कन्वर्ट करेंगे कमल में। 8th एक्सरसाइज यही है जो मैंने बताया कि कैसे हमें इनको आर्ट सीखना है, कि कैसे हमें इनको कन्वर्ट करना है, लोटस सुंदर फूल में बनाना है हमको। आप उसको एम्ब्रेस कर लीजिए और धीरे धीरे वो अपने आप
फूल के रूप में बन जाएगा। मेरा अनुभव ये है फ्रेंड्स, मैं मतलब मैं जानती थी गौतम बुद्ध के बारे में, एट फोल्ड पाथ और ये सब कुछ मालूम थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं सोचती थी मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे तो पता है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 साल पहले मेरी लाइफ में डॉक्टर संदीप जोत सिंह एंटर हुए, जो कि जिनको कि मैं अपना स्वाध्याय का मेंटर वो मानती हूँ, क्योंकि उनके लिए मैंने एक किताब की समरी बनाई थी और फिर उन्होंने मुझे बुक्स एंड लेसन्स नाम का एक ग्रुप बनाया था एक्चुअली। उस ग्रुप से मुझे बहुत प्यार मिला और डॉक्टर संदीप ने, जो कि हमारे डॉक्टर सौरभ के भी फ्रेंड हैं और आपने शायद उनको स्पिरिचुअल डॉक्टर्स में भी सुना होगा। डॉक्टर जी संदीप ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि आपको कविता जी स्वाध्याय करना ही करना है, बस। आप तो इसी के लिए बने हो, ऐसा वो मुझे बोला करते थे। बिल्कुल सही तो कह रहे मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया उनके कहने से। फिर वो और उनकी वाइफ संदीप जोत जो है, बड़े ही मतलब एक ग्रेट मास्टर हैं। वो खुद डॉक्टर भी हैं, वो एक्साइज कमिश्नर भी हैं और वो अपनी वाइफ जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उनके साथ मिलके ये माइंडफुलनेस के प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि कविता जी, हम ये कर रहे हैं माइंडफुलनेस की 8 वीक्स की वर्कशॉप, आप जॉइन करना चाहोगे क्या? तो जैसा कि हम पिरामिड मास्टर सोचते हैं कि हम तो ध्यान करते हैं, हमें तो सब मालूम है। तो मैंने कहा, मैंने पहली बार में तो उनको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, मैं बहुत बिज़ी भी हूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा। लेकिन आप देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है कि मेरे अंदर से बात आई कि अच्छा, तो क्या तुम सब कुछ जानती हो? तो एकदम से मतलब ईगो के ऊपर एक धक्का लगा कि अच्छा, तो मैंने ऐसा सोच लिया, क्या मैं सब कुछ जानने लगी हूँ, अपना बहुत बड़ा समझने लगी हूँ मैं अपने आप को। तो मैंने उसी वक़्त लिख दिया, मैंने कहा ठीक है सर, मैं करूँगी ये। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि वो जो मैंने किया 8 हफ्ते का, उसने मेरे अंदर जो चेंज लेके आया, ये सब बातें मैंने वहीं से सीखी। हमने 2 बुक्स उन्होंने रेफर की जो मैंने बताया, पीस इज़ एवरी स्टेप, हर कदम पे शांति है, और दूसरी किताब थी नो मड नो लोटस। बहुत ही वंडरफुल किताबें हैं और उससे मैंने जो चीज़ सीखी वो थी एक तो ये माइंडफुलनेस तो सीखी, वॉकिंग मेडिटेशन। मैं इसलिए आपको इतना बता रही हूँ कि हम सबको एक दिन में 50 या 100 कदम माइंडफुलनेस के ज़रूर चलने हैं। और कैसे चलने हैं उसका भी एक तरीका है कि हर कदम पे हमको कुछ शब्द बोलने हैं, जो हमारे अंदर से ही निकलेंगे, हमें खुद नहीं बनाना है। जैसे काम, पीस, लव, हैप्पीनेस। तो जब आप चलोगे तो इस तरह के शब्द आपके अंदर से निकलेंगे, रिलैक्स, हैप्पी, इस तरह के शब्द। तो बस हमको 50 कदम वो बोलते हुए चलना है फ्रेंड्स, और ये चमत्कार कर देते हैं हमारे जीवन में। आप ज़रूर करके देखिए, आप 3 दिन करेंगे, आपको अपने अंदर पीस इज़ एवरी स्टेप, उस बुक का नाम है। तो आपको अपने अंदर ये चमत्कार फ़ील होगा। पीस इज़ एवरी स्टेप का मैंने स्वाध्याय भी थोड़ा-सा किया, उन्हीं के साथ किया था, पूरा नहीं किया, नहीं तो मैं आपको ज़रूर उसका लिंक भेजती। तो आप चाहें तो किताब पढ़ लें, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब। माइंडफुलनेस जो है फ्रेंड्स, लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको इसका मतलब कितना बोलूँ इसके बारे में कम है। लेकिन अभी के लिए आप सब ये करिए कि माइंडफुलनेस की जो माइंडफुल वॉक है वो आप सब प्रैक्टिस करिए। अपने घर में ही चलिए, 50 स्टेप्स कुछ ज़्यादा नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पीस बोलें, शांति, शांति, शांति। शांति के साथ चलें, उसके बाद आप बोलें काम, आप बोल सकते हैं ईज़। दे जो है इसको एक पोएम की तरह बोलते हैं। वो कहते हैं ये पोएम है। काम, ईज़, पीस, लव। काम, ईज़, पीस, लव। ऐसे करके आप स्टेप्स चलते चले जाइए और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत चेंज आता चला जाएगा धीरे-धीरे। जो मैं बोल रही हूँ ना कि माइंडफुलनेस का जो वृक्ष है, वो एकदम बड़ा होता चला जाएगा आपका तुरंत। वो जो सीड है, जब आप चलते हैं माइंडफुली तो वो आप उस सीड को छूते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में चेंज आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तक तो टॉक थी। आशा आपको पसंद आई होगी। अब आप कहें तो हम थोड़ा-सा ध्यान करें। टाइम तो हो गया है काफ़ी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया हर एक की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्या है या समस्या क्या है, किसी हुँ, ना किसी में है ही चैलेंजेस, पेन, है ना? बहुत और चैलेंज। अब थोड़ा बहुत जानते हैं कैसे आना है बाहर, लेकिन कर नहीं पाते थे। जितना डिटेल हुँ, में आज आपने बताया,
आई एम डैम श्योर कि सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे भी बड़ा रिलीफ सा मिल रहा है सुन करके। अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज का जब मन सेशन करे दोबारा देखेंगे, बहुत अच्छा बिल्कुल सेशन था मैम। थैंक ये यू सब नो सुनीता, थैंक वर्ड्स। यू प्रज्ञा। थैंक यू कविता बस जी। यही चल रहा है कि आप लोग इसको बार-बार देखें। जब तक कि आप पक्के नहीं हो जाते, इसको देखना जी पड़ेगा। बहुत अच्छा है ये, मतलब इन्होंने, मुझे लगता है हाँ पहले क्यों नहीं हो गया? तो कितनी ही अच्छा तो अभी समस्या से बाहर निकलना शुरू हो जाते। मैं एग्ज़ैक्टली हाँ अभी कुछ बिल्कुल। पहले मैं कुछ लो फ़ील कर रही थी, बट अब सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। हम्म। है ना? ये कुछ-कुछ तो ऐसे बात-बात प्रैक्टिकली हाँ, ये हाँ, मैंने भी करके देखा है। कोई चीज जो बॉदर करती है ना उसकी तरफ अटेंशन देने लगो, हाँ मैं हूँ तो सही, सुन रही हूँ तुम्हारी बात, इतने से ही वो चीज जो है वो कम हो जाती है आपकी लाइफ में बहुत जी, ज्यादा। और ये मड और लोटस का आपने कितना अच्छा हम्म रिलेशन बताया। अगर मड लिए तो लोटस चाहिए, लोटस चाहिए तो मड थैंक है यू, है ना? बहुत थैंक उम्दा, यू। बिल्कुल। कविता जी मेरा तो अगर ध्यान लग गया सुनते सुनते। अरे वाह, थैंक यू थैंक वो एक्चुअली अगर ध्यान वाला ही सेशन है। हाँ, तो अब बिल्कुल हम थोड़ा सा इसी माइंडफुलनेस पे ही ध्यान करेंगे प्रज्ञा जी, क्या जी, बोलते हो आप? बिल्कुल, यस बिल्कुल मैम। करें। मैम आप रिकॉर्डिंग भी सेम ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग अच्छा स्टॉप नहीं करेंगे प्रज्ञा मैम, एक ही रिकॉर्डिंग रखते हैं ताकि जो लोग अच्छा सुने वो फिर पूरा डिटेल में सुने। हम मेंशन कर देंगे रिकॉर्डिंग में कि मेडिटेशन कहाँ से है। अच्छा ठीक अच्छा है। ठीक है अच्छा ठीक है कविता जी, एक चलिए। 1 टू 8 पॉइंट को जस्ट आप सिंगल वर्ड्स में बताते चले जाएँ, एक बार। कौन से 1 टू जो 8 जो थे, ये अ, ब्रीदिंग वाले? हाँ, 8 ब्रीथिंग जो अच्छा पार्ट्स 8 बताए ब्रीदिंग आपने। प्रैक्टिसेस। हाँ 1 हाँ 2 हाँ। 3 4 तो मैं जी, ये इसी पे कराऊं क्या, या मैं दूसरा बॉडी के लिए एक मेडिटेशन इन्हीं का है, ब्रीदिंग के साथ ही है वो? आप हाँ, वो बोलोगे तो मैं कराइए इसी कर देंगे। पे। हाँ, हाँ बेशक उसी को करा, आपको जिस हाँ पे अच्छा लगे आप कराएँ, लेकिन वो पॉइंट्स को एक बार आप वो मेंशन कर दें कि ये पॉइंट्स थे आज, ये 8 अच्छा पॉइंट्स ठीक है, तो आज मैं अभी मेंशन कर देती हूँ, ठीक है ना? अभी, तो यस अभी। है ना, उसके बाद या वापस लास्ट में कर दूंगी, लास्ट में कर देती हूँ, ठीक है ना? आठों आठों पॉइंट्स को मैं यस, लास्ट में नेक्स्ट बता देती हूँ, आठों टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो 8 सभी यस मैम। हमने डिस्कस किए है ना। ठीक, तो अभी तो हम आराम से यस बैठ मैम। जाएंगे, बहुत बहुत अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खूब कोमलता से अपने हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें, पूरे मैम कोमलता लाइट से। म्यूजिक चाहिए, हाँ लाइट म्यूजिक बिल्कुल चाहिए मैम। बिल्कुल बेटा, हाँ कर दो, अच्छा रहेगा। सब ना, अगर मुझे लगता है 2 रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इसकी। ठीक है मैम। ओके। हाँ, 2 में कर लेते हैं इसको।